Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the mean, median and mode. This question came in June 2021 in BPC, that is your Bachelor in Psychology. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. सो गाइज इसमें आपको क्या कंप्यूट करना है, यहाँ पर आपको कंप्यूट करना है मीन जो कि आपका 2 मार्क्स में है, मीडियन जो कि अनदर 2 मार्क्स में है, और मोड यानी कि 2 मार्क्स में। टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना है। तो गाइज आपके पास ये डाटा दे रखा है, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर मीन। तो मीन आपको पता ही है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन होता क्या है, बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, दैट मीन कि ये जो ऊपर आपको सारी टर्म्स गिवन है इन सब का सम। तो सम क्या हो जाएगा, दैट इज 10 प्लस 12 प्लस 13 एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है आपकी 10। इन सब का आपको सम करना है यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउ रहता है आपके एग्जाम में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन दिस डाटा। हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस डाटा, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन कम्स आउट टू बी 25। यानी कि इस जो डाटा है इसमें टोटल 25 टर्म है, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 25। ना जब आप इनको सम करोगे जो आपका ऊपर गिवन डाटा है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 364, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया 364। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी आपके पास 25। ना जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर एक्स बार इज इक्वल टू 14.56। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, दैट इज आपका मीन, राइट। तो ये इस तरह से आपको मीन निकालना है। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है आपका मीडियन। नाउ गाइज एक चीज को याद रखना है, मीडियन निकालने से पहले इस बात को याद रखना है कि मीडियन जब हम निकालते हैं तो उसमें आपके जो डाटा होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि अगर आप इस डाटा को देखिए तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपका 7, राइट। तो हम सबसे पहले जो डाटा अरेंज करेंगे उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका 7। उसके बाद आप देखोगे उससे भी छोटी टर्म है यहाँ पर 5, तो 5 को और पहले लेंगे, राइट। यानी कि 5 सबसे पहले आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या होता है, लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रिप्रेजेंट करता हूँ। आप अपनी तरफ से भी करिए, उसके बाद क्रॉस चेक करिए। सो गाइज हमने यहाँ पर आपके डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर दिया है। एक बार आप लोग इसे काउंट भी कर सकते हैं। आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, एन की वैल्यू 25 ही होनी चाहिए, राइट। आगे पीछे ही हमने करा है, बाकी वैल्यू जो है उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म वो कितनी होनी चाहिए 25। अगर आपकी 24 या 23 आ रही है दैट मीन आपने किसी टर्म्स को मिस कर दिया है, या फिर अगर ज़्यादा आ रही है तो दैट मीन आपने उसको एक बार और ज़्यादा लिख दिया है। नाउ बात करते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन आपका क्या होता है, अगर आपके एन की वैल्यू, एन यहाँ पर कितना है हमारा 25 विच इज आपका ऑड। अगर हमारा ऑड होता है नंबर तो हम मीडियम कैसे निकालते हैं कि आपके पास एन प्लस 1 बाय सेकेंड, ये आपकी टर्म जो होगी ये आपकी मीडियन होगी, राइट। नाउ एन की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 26/2 विच इज इक्वल टू 13। यानी कि जो आपने ये डाटा लिखा है, रिप्रेजेंट करा है, उसमें जो 13 टर्म होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 टर्म आपकी कितनी है 10, यानी कि जो आपके पास मीडियन की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 10। तो मीडियन आपका कितना आया है 10। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपका n ऑड है तो वो क्या होता है n+1/2, और अगर इवन है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था आपका मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म इन द सीरीज। सो मोस्ट रिपीटेड टर्म कौन सी है, अगर आप देखोगे जो हमने डाटा लिखा है
आपके देखोगे जो 10 है ये 8 टाइम आए हैं, दैट मीन ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो मोड की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास 10। तो आपका मीन की वैल्यू कितनी आई है 14.56, मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 10 और मोड की वैल्यू कितनी आई है 10। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल भी ना जाइए। मैं देखता हूँ गाइज कि अधिकतर 75% लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं वो विदाउट सब्सक्राइब करे देखते हैं और विदाउट सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, क्योंकि सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ये अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप और अच्छी हमें किसी तरह से सजेशन देना चाहें या एडवाइस देना चाहें तो उसके लिए हम ऑलवेज वेलकम हैं आपके। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।